तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार के अंदर से कुछ ऐसा मिला जिससे पुलिस हैरान रह गई। इतना ही नहीं, कार को थाने में लाकर पुलिस को नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पटना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए का कैश बरामद किया। नोटों के बंडलों का जखीरा मिलने के बाद पुलिस सख्ती में है। पुलिस टीम कई दिनों से शहर के अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके लिए कई पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। गोलंबर चौराहे के पास पुलिस देर रात गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्हें झारखंड नंबर की लग्जरी कार से नोटों के बंडल बरामद हुए। जब पैसों की गिनती हुई तो खुलासा हुआ कि कार चालक अपने साथ करीब 70 लाख रुपए लेकर घूम रहा था। कार गया से पटना लाई गई थी। एक 4 व्हीलर से कुछ कैश की बरामदगी हुई है, जिसमें करीब हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खबर किया था विधिवत रूप से। उसी समय तुरंत पकड़े जाने पर ही रूल है कि जैसी कुछ कैश बरामद होती है तो संबंधित डिपार्टमेंट को खबर करनी रहती है, तो तुरंत ही खबर हो गई थी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पैसे की जो अभी तक काउंटिंग हुई है, कुल पैसे काउंटिंग हो गई है, जो कि 70 लाख के करीब है। वहीं इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने जानकारी आयकर विभाग को दी। जिस शख्स से ये पैसे जब्त किए गए वो एक कारोबारी बताया जा रहा है, जिससे आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पैसा कहां से आया और कार चालक इसे कहां ले जा रहे थे, इसकी वो संतोषजनक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। व्यक्ति जिनसे पैसे मिले हैं उनका आनंद प्रसाद, किशोर प्रसाद सिंह करके नाम है उनका। उन्होंने बताया उनके कई तरह कारोबार है और कई उनका कहना है कि हमारा खुद का पैसा है और कई तरह का कारोबार है, तो उसके लिए एक्सप्लेन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो दे रहे हैं। शहर के पौष इलाके में कार से कैश मिलने से शक की सुई हवाला रैकेट की तरफ भी जा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली चुनाव बेहद नजदीक है और हर दल वोटर को लुभाने में जुटा है। तो दूसरी तरफ देखिए, एलजी के आदेश पर घुसपैठियों पर हंटर भी चल रहा है। साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाकर देने वाले गिरोह पर कानूनी चाबुक भी चल रहा है। घुसपैठियों के पनागारों का पक्का हिसाब हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव नजदीक है और दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान ने अब धार पकड़ ली है। एलजी के आदेश के बाद पहले पहचान फिर धरपकड़ और अब फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह पर कानूनी चाबुक चल चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठिए कई बार अपराधों में शामिल पाए गए और कुछ ऐसा ही खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया। हत्या के मामले में 4 संदिग्धों को जब गिरफ्तार किया गया तो खुलासा हुआ कि चारों बांग्लादेश से फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में दाखिल हुए। दिल्ली में चारों ने साहिल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क साधा, जिसने उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया। इन आरोपियों के यहां आधार, लाइसेंस समेत दस्तावेजों के प्रिंट का रेट भी फिक्स था। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन वेबसाइट की जानकारी जुटाई जिसके जरिए ये सभी घुसपैठिए अपने फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैंग बड़ी आसानी से घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज मुहैया कराते रहे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी, जिसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है तो बीजेपी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। 11 लोग पकड़े गए हैं। ये 11 की कड़ी जांच होगी और हमें पूरा विश्वास है कि इनका तार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों से, आम आदमी पार्टी की सरकार से और कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़ा है। बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या हैं तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा गैंग हत्थे चढ़ चुका है। वेरिफिकेशन तेजी से हो रहा है। अंदेशा ये भी है कि घुसपैठिए अभी भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इन जड़ों को काटना अब बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ
और रूपपुर परमाणु संयंत्र में $5 अरब के गबन के आरोपों की जांच अब शुरू कर दी है। आरोप यह है कि शेख हसीना, उनके बेटे सजीब वाजिद रॉय और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी ने परमाणु संयंत्र में बड़ा गबन किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात जग जाहिर हैं। बीते अगस्त शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के तख्तापलट के बाद से कट्टरपंथियों का बोलबाला है। कहने को यहाँ नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन लगातार खुलेआम हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार ने मौजूदा हुक्मरानों की असलियत उजागर कर दी है। तो कट्टरपंथियों के इशारों पर चल रही यूनुस सरकार अब उन लोगों को भी निशाने पर लेने लगी है जिन्होंने कभी कट्टरपंथ के खिलाफ सख्ती से काम किया था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शेख हसीना थी, जिनके खिलाफ यूनुस सरकार बुरी तरह पीछे पड़ गई है, जिसने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार का नया पैंतरा, हसीना के खिलाफ एक और जांच। जमहूरियत को कुचलकर सत्ता में आने के साथ ही शेख हसीना को टारगेट करने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने नया पैंतरा चला है। पहले बड़ी तादाद में मुकदमेबाजी, फिर भारत से प्रत्यार्पण की औपचारिक मांग के बाद अब बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खोला गया है, जिसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर जांच शुरू की है, जिसमें पूर्व पीएम के परिजन भी घेरे में हैं। आरोप है कि इनमें $5 अरब की कथित गबन हुई है, जिसे मलेशियाई खाते में डालने की बात कही जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये मामला बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट के ठीक 2 दिन पहले दिए गए फैसले के बाद शुरू हुआ है, जिसमें अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी आयोग से मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सवाल पूछे थे, जिसके बाद से आनन फानन में जांच शुरू की गई। तो वहीं जिस रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ जांच बिठाई है, वो बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि राजधानी ढाका से 160 पश्चिम में स्थित है, जिसे रूसी सरकारी एजेंसी रोसातोम बनवा रही है, जिसमें कुछ भारतीय कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। साफ है, शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये मामला तब बनाया गया जब उनके खिलाफ पहले ही कई मामले चल रहे हैं, जहां ठीक 1 दिन पहले भारत से उनके प्रत्यार्पण की औपचारिक मांग भी की गई है। ऐसे में यूनुस सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये सब बांग्लादेश की कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।